क्यों ना हो यमराज में जाया जाए, वहीं स्नान किया जाए, वहीं शिव जी का पूजन किया जाए। तो समस्त ब्रजवासी यमुना किनारे गए, वहीं स्नान किया, वहीं शिव जी का अभिषेक किया, वहीं भोजन किया। रात्रि हो गई तो रात्रि में वहीं विश्राम भी किया। अब जब वहीं विश्राम किया तो रात्रि में नंद बाबा सो रहे थे। जब रात्रि में नंद बाबा सो रहे थे, उनका जगत में पैर पकड़ लिया। तो बाबा पहले चिल्ला रहे, भैया बलराम बोला, बलराम को चिल्लाए, पहले सबको चिल्लाए, कृष्ण को बाद में चिल्लाए। और जैसे ही कृष्ण को पुकारा, कृष्ण दौड़े आए। जैसे ही कृष्ण के चरणों का स्पर्श अजगर में हुआ, अजगर से एक दिव्य पुरुष निकला। वो अजगर से जो दिव्य पुरुष निकला वो कौन है? वो सुदर्शन है। सुदर्शन नाम का गंधर्व है। सुदर्शन नाम का गंधर्व है। जिनकी बात ये गंधर्व जा रहा था तो एक टेढ़े मेढ़े सामने से टेढ़ी टेढ़ी चाल से संत निकल रहे थे। तो संत बड़े कुरूप थे, तो सुंदर जो सुदर्शन है वो सुंदर था। तो सुदर्शन को भी सुंदरता का अभिमान था। तो साधु को देखकर हंसने लगे। तो साधु ने श्राप दे दिया, तो क्या इस शरीर सुंदर है, पर शरीर सुंदर नहीं होना चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए। आपकी आकृति सुंदर नहीं होना चाहिए, आपकी कृति सुंदर होना चाहिए। इस शरीर की सुंदरता यजमान जी सदैव रहने वाली नहीं है। अभी आप भट्टे के ऐसे चिकने हो, बूढ़े हो जाओगे, भट्टे का भरता बन जाएगा। ये शरीर की जो सुंदरता ये सदैव रहने वाली नहीं है, लेकिन आपका भाव, आपकी श्रद्धा ये सदैव रहने वाली। व्यक्ति की पहचान व्यक्ति की सुंदरता से नहीं होती, व्यक्ति के स्वभाव से होती है। और राज की मृगराज कटी गजराज विलोकल मंद गति विशाल हृदयान में ते को जपो को तपो को समाधि विधि। इस शरीर की सुंदरता के विषय में बताया क्या? शायरी लिखने वाले शरीर की सुंदरता पर शायरी लिख देते हैं, लेकिन इस शरीर की खाल उतर जाए ना तो इस शायरी लिखने वाले थू थू करके भाग जाते हैं। ये शरीर की सुंदरता है। जाया सुता दिशु सदा ममता, इसलिए मत कर अभिमान, जगत में झूठी है सहार, मत कर अभिमान। भगवान की कृपा से सुदर्शन नाम के गंधर्व का उद्धार हुआ। फिर श्रीमद्भागवत में सुंदर युगल गीत आया। युगल गीत हम 2 बार सुना चुके हैं। भगवान भगवान को बोलो बल में धूल अर्पित में कोमलान दुर्गा समार को मुक्त है यत्र बंदा। यहाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया। युगल मतलब 2, युगल मतलब 2 होता है। 2 कौन है? एक राधा और एक, यही है युगल। देखिए यजमान जी कथा में आनंद आ रहा है, वो कथा में बढ़िया देखिए भजन भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है यजमान जी, मैंने जिन परंपरा से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और वसुदेव जी ने तुम्हें मूर्ख बनाया,
बोले अपना पुत्र वसुदेव गोकुल में रख के आए और गोकुल में जो कन्या थी ना वो कन्या को ले आए। तेरा शत्रु तो आज भी गोकुल में वृंदावन में। अच्छा, कंस को क्रोध आया, कंस ने तलवार निकाली, उसी समय वसुदेव देवकी को मारने के लिए चल दिए। तो नारद ने समझाया, एक कंस थोड़ा पैसेंस रख, जिसके पास पैसेंस नहीं है वो पेशेंट हो जाता है, तू भी पेशेंट हो जाएगा। फिर कैसे मारा है? बोले ऐसा कर, बढ़िया यज्ञ करवा, धनुष यज्ञ। अच्छा, उसमें सबको बुलवाओ, बलराम को बुलवाओ, कृष्ण को बुलवाओ, बढ़िया तुम्हारे पहलवान है ना, बड़े मोटे पहलवान, खूब चकाचक रबड़ी रसगुल्ला खिलाया ना तुमने उनको, बादाम काजू। अब मौका है, तुम्हारे जो पहलवान है ना चारों और मुष्टे को बुलाओ। अच्छा, हाँ ये रणनीति देखिए नारद जी, अब स्ट्रेटजी है नीति कंस की, नारद की। अब देखो कैसे काम करती है। अब देखिए अब क्या किया जाए? बोले अक्रूर को बुलाया कंस ने, अक्रूर को बुलाया कंस ने, अक्रूर से कहा अक्रूर जाओ वृंदावन, वहां जाकर कृष्ण को लेके आओ। ठीक, अक्रूर जा रहे वृंदावन। धीरे धीरे चलते चलते अक्रूर वृंदावन पहुंचे, लेकिन अक्रूर के मन में अनेकों प्रकार के भाव आ रहे। क्या मैं जाऊंगा वृंदावन तो क्या कृष्ण मुझे चाचा जी कहेंगे? मैं जाऊंगा वृंदावन तो क्या कृष्ण मेरे चरणों को दबाएंगे? ऐसे भाव बनाकर अक्रूर जा रहे वृंदावन, धीरे धीरे चल रहे वृंदावन। वृंदावन पहुंचे अक्रूर, नंद भवन पहुंचे। नंद जी से कहा, कंस ने बुलाया कृष्ण को। ठीक, नंद ने सोचा अभी कृष्ण जाएंगे और अभी लौट के आ जाएंगे, थोड़ा बुलाया होगा, बालक है हमारा बालक बड़ा तेजस्वी है। नंद बाबू ने सोचा तो कंस शायद प्रभावित हो गया, उसकी देखने बुलाया होगा क्या? अब देखिए अब यहाँ देखिए नंद है, यशोदा है, सब हैं। और क्या कहा कृष्ण अक्रूर ने? कंस ने भेजा है। और जैसे ही यशोदा ने सुना तो यशोदा ने कहा देखो हमारा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। मैं यशोदा कृष्ण के बिना एक पल नहीं रहती। और जैसे ही पूरे वृंदावन में खबर हो गई कि एक अक्रूर आया कृष्ण को लेने के लिए, समस्त वृंदावन की गोपियां आई कृष्ण के पास और कहती हैं, अहो विधातस्तव न कुचित दया संयोज मैत्र्या प्रणय। वृंदावन की गोपियां रो रही हैं और कह रही हैं, हे विधाता, हे ब्रह्मा, तेरी नीति बड़ी विचित्र है। पहले तू भक्त को भगवान से मिलवाता है, भक्त भगवान के दर्शन करके तृप्त नहीं हो पाता और तुम उनसे वियोग करवा देते हो। हे विधाता, कृष्ण के बिना तो हम एक पल भी नहीं रह सकते, कृष्ण के बिना तो एक क्षण भी हमें युगों जैसे व्यतीत होता है। ये बात ब्रज की गोपियों ने वेणु गीत में भी कही है, क्षणवताम फलवदम न परम विराम। गोपियां कहती है वेणु गीत में, हे ब्रह्मा, तूने इन आंखों में ये पलकें क्यों बनाई? आंखों में ये जो पलक है ना, ये गिरती नहीं, तो ये पलक भी गिरती है ना, तो पलक भी हमें डिस्टर्ब करती। क्यों? क्योंकि आंखों से ये पलक ऐसे ऐसे गिरती है तो श्री कृष्ण को निर्निमेष नयनों से देख नहीं पाते। इसलिए गोपियां कहती है, क्षणवताम फलवदम न परम विराम। हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। ब्रज की गोपियां कहती है, राधा रोते हुए आई, कृष्ण के चरण पकड़ लिए। कृष्ण ने राधा से कहा, राधा जब परसों आता है, राधा कहती है, कृष्ण हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं बीत न जाए बरसों,
कभी न आए पर। राधा रो रही है, कृष्ण समझा रहे हैं हम जरूर आएंगे। मैया यशोदा रो रही है, कृष्ण को हृदय से लगाया और माखन खिलाया। कहते हैं कृष्ण जब रथ से बैठकर जाने लगे तो ब्रज की गोपियां रथ के सामने आकर लेट गई। कृष्ण तुरंत रथ से उतरे और गोपियों को बुलाया और कहा गोपियों उठ जाओ। गोपियों कोई गोपी रथ के पहिए को पकड़ रही है, कोई गोपी कृष्ण के पीतांबर को पकड़ रही है। आज देखिए हर एक गोपी के पास श्री कृष्ण ने अपना रूप बनाया और हर एक गोपी के पास जाकर उनको समझाया है गोपी मैं परसों आऊंगा। और रथ पर बैठे श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ सीधे मथुरा चले गए। मथुरा पहुंच गए श्री कृष्ण तो अक्रूर जी ने सोचा यमुना जी में या रास्ते में यमुना जी पड़ी थी तो अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी में जैसे डुबकी लगाई अक्रूर जी ने तो क्या देखा, यमुना के अंदर श्री कृष्ण उच्च आसन पर बैठे हैं। ब्रह्मा शिव नारद देव वरुण वायु अग्नि सब भगवान कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। ये जब अक्रूर ने देखा तो समझ में आ गया भैया जिसे हम लेने के लिए आए हैं वो कुछ साधारण कृष्ण नहीं है, वो भगवान ही है। कंस क्या मारेगा कृष्ण को, कृष्ण ही जा रहे कंस को मारने के लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की क्या। तो भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा बड़ी सुंदर नगरी है, बड़े बड़े महल है, बड़े बड़े अट्टालिका है। और भगवान केवल अकेले नहीं है, भगवान के साथ अभी भगवान के गोपी भी एक साथ है भगवान के पास। तो भैया सबसे पहले भगवान जब मथुरा पहुंचे तो एक कंस का धोबी आया, कंस के कपड़े ले जा रहा था शंकर। कृष्ण ने कहा रे मामा जी ये जो कपड़े आप हमें दोगे क्या। धोबी कहता है वृंदावन को छोड़ा गाय जगाने वाला, ये किसके कपड़े पता है, कल राजा कंस के कपड़े देखे कभी ऐसे कपड़े। भगवान समझ गए ये वही धोबी जी हैं राम अवतार वाली, अब उद्धार करना है इनका उद्धार किया। फिर आगे बढ़े तो दर्जी नामदेव बढ़िया जो कपड़े थे कंस के बढ़िया बड़े बड़े कपड़े थे। कंस बड़ा मोटा ताजा था और गोपवाल बड़े छोटे छोटे थे। अब कंस के कपड़े पहने पे ऐसा लग रहा है कि जैसे हैंडल में कपड़े पहने। अब चल रहे हैं सब, घूंगा भी बढ़ रही है, उड़ती जा रही है घूंगा। अब क्या किया रामदेव जी दर्जी के आ गए। रामदेव जी दर्जी ने बढ़िया कृष्ण को स्वागत किया, बढ़िया चरणों को गड़ा, बढ़िया जो कंस के वस्त्र थे सबका बढ़िया चकाचक नाप लिया और वस्त्र को पहना दिया। अब फिर भगवान आगे पहुंचे। जैसे ही कंस के महल में प्रवेश किया भगवान ने तो एक टेढ़ी टेढ़ी चाल वाली मंद मंद मुस्कुराती भी आ रही है, टेढ़ी चाल है। और जैसे ही देखा भगवान ने आंख फाड़ के ये कैसी है भैया, और देखा कहा तो लग रहा है बलराम जी से कहा सुंदरी जैसी लग रही है। बलराम जी ने कहा सुंदरी तो कहीं से नहीं लग रही है, टेढ़ी टेढ़ी चल रही है और सुंदरी कह रहे हो। कृष्ण ने कहा जाको मैं सुंदरी कह दूं, बापू मैं सुंदरी बना भी दूं। कुब्जा आई पास में, कुब्जा जब पास में आई तो कुब्जा से इंट्रोडक्शन लिया, कौन हो तुम। तो कुब्जा कहती है दास्यास्महं सुंदर करत सम्यता त्रिवक्र नाम्ना हिरण्यलेप कर्मणि। मैं कौन हूँ, मैं कंस की दासी हूँ, केसर डाल के चंदन घिसती हूँ, वो चंदन कंस को लगाती हूँ। लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ये जो चंदन है ना कि कंस को लगाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि चंदन आपको लगा दूं। तो कुब्जा ने वो चंदन कृष्ण और बलराम को लगाया। श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैर में पैर रखा और एक हाथ उठाया, ऐसे ठोकर मारी कि 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी। अब भगवान जाने लगे, कुब्जा को सुंदर बना दिया। भगवान जब जाने लगे तो कुब्जा ने पीतांबर पकड़ा और कुब्जा कहने लगी कहां जा रहे नाथ।
अभी तो अनाथ थे, सनाथ कर दिया, सनाथ करके अनाथ कर दिया। हे गोविंद आइए, कृष्ण का भी टाइम ना है, बाद में आएंगे जरूर। आगे बढ़े, कुटिया को सुंदर बनाया, आगे बढ़े। अब यह बहुत बड़ा अखाड़ा था, बहुत बड़ा अखाड़ा। उस अखाड़े में जो पहलवान चारों मुष्टिक, बलराम और श्री कृष्ण छोटे छोटे चारों मुष्टिक मोटे ताजे, जितने भी मथुरावासी हैं सब देखते हैं, कहते हैं कितना अत्याचारी है, कम से छोटे छोटे नक से बालक के बड़े बड़े पहलवान, ये कैसी जीत पाएंगे इनसे। चारों को कृष्ण ने मारा, मुष्टिक को बलराम ने मारा, दोनों पहलवान धराशायी हो गए। और आगे बढ़े तो एक भैया कुबल्यापीठ नाम का हाथी था, भगवान को मारने आया तो भगवान बलराम ने हाथी के दांत फाड़े। कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग होते, दिखाने के अलग होते। तो कुबल्यापीठ हाथी के जो दांत थे वो दिखाने के थे, खाने के नहीं थे। तो भगवान ने कहा दिखाने के दांत है तो तोड़ ही दो भाई, जब दिखाने के दांत है तो तोड़ दो। तो कुबल्यापीठ को मारा और आगे बढ़े भगवान तो भैया वही रखा हुआ था क्या, धनुष। धनुष को तोड़ा, जब धनुष टूटा तो समझ गया कंस अब तो हम मर गए। अब यह कंस आया तलवार लेकर भगवान को मारने के लिए। तो भगवान ने कंस की तलवार उठाई, मुद्रितम सत्यम जगत्वा निमिषेण पश्यता। भगवान ने कंस का वध किया। पुरी कंस भगवान। अब यहां भगवान देखिए यहीं रुक गए, मथुरा में रुके हैं भगवान। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण और क्षत्रिय का होता है। बढ़िया सुबह उठते हैं भगवान, सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं। देखिए हर बच्चे को अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। आज के युवाओं से मैं कहूं यदि आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो 3 चीज करिए आप। सबसे पहले सूर्योदय के पहले उठिए आप, क्या, और 8 बजे के पहले स्नान करिए और अपने माता पिता को प्रणाम करिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। कहते सूर्य को वंदन करने वाला, नित्य वंदन करने वाला सूर्य को वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। इसलिए सूर्य अर्घ दीजिए, सूर्य उपासना कीजिए, सूर्य से सीखिए। सूर्य आलसी नहीं है, यहाँ अस्तुआ तो कहीं और उधर हो गया। सूर्य सबको प्रकाश देता है। सूर्य से 3 चीज सीखिए। नो एक्सपेक्टेशन, कोई किसी से उम्मीद नहीं है सूर्य को। नो वेकेशन, सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेते। नो डिस्क्रिमिनेशन, सूर्य किसी से भेदभाव नहीं करते। इसलिए सूर्य की उपासना करिए। यहाँ भगवान माता पिता को प्रणाम करते हैं, बढ़िया चंदन लगाते हैं। देखिए हम हिंदू हैं और हिंदुओं की पहचान चोटी से है, हिंदुओं की पहचान चंदन से है। आप एक बात बताइए, किसी मुस्लिम को जानना है तो उसके चित्र से हम उसे समझ सकते हैं, पर आज के समय हिंदू की कोई पहचान नहीं रही। तो भैया ये जो सिर है ना, यहाँ चंदन लगाते हैं, तो ये क्या है, ये सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। यहाँ से सारा संचार होता है। ये जहाँ हम चंदन लगाते हैं, ये जो जगह इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ चंदन लगाने से आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, इसलिए हमें चंदन लगाना चाहिए। और चोटी भी रखना चाहिए। चोटी क्यों रखना चाहिए? बोले चोटी रखना जरूरी है, सिखाया ही हमारी। आजकल के समय का ये क्या, बोले हमसे किसी ने पूछा ये क्या, माय एंटीना, इससे क्या होता है? बोले वो डायरेक्ट मर्द से संपर्क होता है, क्या? और माताओं को कभी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए।
और माताओं को तो ये लिखा है शास्त्रों में, किसी को प्रणाम करो ना करो, अपने पति को ही भगवान मान के प्रणाम कर लो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या माताएं सबको प्रणाम करते, अपने पति को नहीं करते। क्या? और आजकल का समय यजमान जी प्रणाम भी कम हो गया है। लोग पहले का समय दंडवत प्रणाम करते थे, और समय बढ़ा पैर छूने लगे। अब धीरे धीरे पैर छूने के पहले अब धीरे धीरे भैया हाथ के साथ घुटने छूने लगे। ध्यान दें, हर अंग का एक देवता होता है। जैसे आंख का देवता सूर्य होता है, ऐसे ही घुटने का देवता यमराज होता है। प्लीज यमराज को मत छेड़िए। इसलिए प्रणाम करें आप अपने बड़ों को। और प्रणाम करने की विधा तो श्रीमद् भगवत गीता में प्रणाम करने की विधा तद्विधि प्रणिपातेन परिपुष्टेन सेवया। प्रणिपात करना चाहिए, पर हम प्रणिपात ना कर सके तो चरणों को छूना चाहिए। ऐसा सुंदर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन आए, मध्य प्रदेश। यहाँ उज्जैन में हमारे शिव महाकालेश्वर विराजमान है। वहाँ दिव्य भगवान ने शांतिप्रीति विद्यालय है, वहाँ असली है। वहाँ भगवान ने शांतिप्रीति से 64 दिन में 64 प्रकार की विद्याओं को सीख लिया। शांतिप्रीति समझ गए चेला कोई साधारण चेला नहीं है, ये भगवान है। अब भैया देखिए, अब जब 64 दिन में श्री कृष्ण ने सब कुछ सीख लिया, तो जब श्री कृष्ण सीख कर जाने लगे तो गुरुजी ने कहा हाथ जोड़कर, चेला बस एक ही इच्छा है। बोले एक पुत्र था हमारा, एक पुत्र था हमारा, वो समुद्र में बह गया। तो भगवान गए समुद्र के अंदर, तो समुद्र के अंदर गए तो समुद्र में गुरु का पुत्र तो नहीं मिला, पर एक शंखासुर मिल गया। एक शंखासुर मिला तो शंखासुर का उद्धार किया। वहां से एक शंख मिला तो वो शंख लेके आए। वो पांचजन्य शंख था, उस शंख को लेके आ गया। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूं, आप अपने घर में शंख जरूर रखिए, शंख रखिए और शंख बजाइए। जिसके घर में शंख बजता है उसके घर में गूंगे बहरे बहरे। शंख बजाने से आदि व्याधि नहीं आती। शंख को रखिए और शंख को उल्टा मत रखिए, शंख को सीधा रखिए। ठाकुर जी के पास शंख रखिए, उसमें जल भरिए, जल के साथ तुलसी रखिए। यहाँ भगवान ने शंखासुर का उद्धार किया। फिर भगवान डायरेक्ट गए धर्मराज के पास। धर्मराज से कहा हमारा गुरुपुत्र है क्या? वो धर्मराज ने कहा हाँ हमारा गुरुपुत्र दो। गुरुपुत्र लाकर श्री कृष्ण ने अपने गुरु के पास रख दिया। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हुआ, कृष्ण मथुरा में ही है, वृंदावन की कोई खबर ना है। एक दिन की बात, एकांत में भगवान बैठे और वृंदावन की याद कर रहे हैं। अपनी माँ की याद आ रही है, समस्त ब्रज की गोपियों की याद आ रही है, गोपों की याद आ रही है, सबकी याद आ रही है। श्री कृष्ण बैठे हैं घर में। श्री कृष्ण के एक सखा है, श्री कृष्ण के सखा का नाम उद्धव। श्रीमद् भागवत में उद्धव के लिए कहा है कृष्णस्य दैता सखा। कौन है उद्धव? कौन है? बोले बृहस्पति के शिष्य और कृष्ण के सखा है। बताइए जो बृहस्पति का शिष्य है वो कितना विद्वान होगा? उद्धव विद्वान तो है पर प्रेमी नहीं है, इसलिए प्रेम की पवित्र पाठशाला वृंदावन है। और आज उद्धव को प्रेम को सिखाने के लिए कृष्ण वृंदावन भेज रहे हैं। एकांत में कृष्ण बैठे हैं और रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ये प्रेम है भैया, प्रेम में इतना समर्थ है जो ब्रह्म को भी रुला सकता है। कृष्ण बैठे हो रहे हैं, उद्धव आए
से कहा कृष्ण उदाई ब्रज शरद नाई हंस सुता की सुंदर कगरियर कुंजल की छाई उदाई ब्रज शरद उदाव जाओ वृंदावन मेरा देख के आओ कि हमारी माँ कैसी है। उदाव जाओ वृंदावन मेरा देख के आओ हमारी गोपियाँ कैसी हैं। मन मनस्ता मद प्राणा मदर्थ तख्त देगा हमारी ब्रज की गोपी हमें ही अपना आत्मा मानती है। इसलिए उदाव जाओ वृंदावन जाओ। उद्धव आए बड़े अभिमान से और कहते अभी जाता हूँ वृंदावन कैसा है कपिल प्रेम का बंधन अभी जाता क्या अभी जा अब उद्धव ने भगवान के कपड़े पहने भगवान जैसे कपड़े पहनी उद्धव ने वृंदावन की ओर रवाना हो और भगवान से कहेंगे कि अभी आ रहे हैं सुबह जा रहे हैं शाम को आ जाएंगे। देख रहे वृंदावन में जो विद्वान भाव देते उद्धव एक दिन की कह के गए थे वृंदावन जाने में ही महीनों बीत गया। वृंदावन जाने में महीनों बीत गया। वृंदावन में जब उद्धव ने प्रवेश किया तो वृंदावन के अणु अणु में प्रेम है। जब अणु अणु वृंदावन की रज में है प्रेम और जब वृंदावन की रज उद्धव के मस्तक पर पड़ी ना तो उद्धव प्रेमी होते गए और पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन पहुंचे तो यहाँ समस्त गोपियां हैं। गोपियां बैठी है कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं बाट निहारे घनश्याम नैना बाट निहारे घनश्याम नैना नीर बाट निहारे घनश्याम नैना नीर को अपनी आंख
कोई आ रहा है, ऐसा लग रहा है कृष्ण आ रहे हैं। थोड़ी पास आए तो कहा कृष्ण जैसे तो नहीं लग रहे, कोई और है। किसी ने कहा कृष्ण का मित्र उद्धव है। उद्धव थोड़ी दूर थे, सोचा एक वृक्ष के नीचे जैसे उद्धव खड़े हुए तो उद्धव ने देखा कि वृक्ष के नीचे खड़े हुए तो जल गिरने लगा। उद्धव ने सोचा अभी तो मौसम साफ था, जल कैसे गिरने लगा। तो उद्धव ने जब गौर से देखा उस वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी तो कृष्ण की याद में आंसू बहा रही थी, तो वही बूंदें गिर गई। तो उद्धव को लगा कृष्ण की याद में केवल जीव नहीं, गोपी गोप नहीं, यहाँ तो वस्तु वस्तु रो रहा है, जड़ जड़ कड़ रो रहा है। उद्धव आगे आए थे, उद्धव ने किसी ने कहा, किसी से पूछा, उद्धव ने बोले कृष्ण नंद के भवन जाना है, नंद के भवन का रास्ता बताओ। किसी ने कहा जो पनारा बह रहा है ना, इस पनारे की किनारे किनारे चले जाओ, तुम नंद के भवन पहुंच जाओगे। वृंदावन के विद्वान भाव देते हैं जो पनारा क्या है, ये पनारा जो है ना, ये गोपियों के आंसुओं का पनारा है। जब से श्री कृष्ण गए तो गोपियां इतना रोई कि उनके आंसू ही झरना के रूप में बह गए। क्या गोपियों के आंसू ही झरना के रूप में बहे, वही झरना के किनारे उद्धव पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे नंद जी से मिले, नंद जी को देखा, नंद जी ने बैठाला। मैया यशोदा जी आई, मैया यशोदा पूछने लगी हमारा कृष्ण कैसा है, हमें याद करता है ना, हमारी चर्चा तो करता है, कब आएगा हमारा कृष्ण। देखिए यहाँ उद्धव ने समझाया किसको, नंद को समझा रहे हैं उद्धव। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मे बचा। बाबा नंद जिसे तुम अपना पुत्र समझ रहे हो ना, वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो तो सबका बाप है। वो तो तुम्हारे यहाँ नहीं है, खेले हैं, कूदे हैं, तुम्हारा स्नेह है। तो मैया यशोदा सुन रही थी तो वही बैठी। मैया यशोदा कहती है क्या बोल रहा हूँ, हमारा भगवान, हमारा कृष्ण भगवान है। ना मैं हमारे कृष्ण को हमने खुद देखा है, हमने दौड़ाया, हमने भगाया, हमने बांधा था क्या हमारे कृष्ण को। आप क्या कह रहे हो कृष्ण बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर करई विधि नाना। उद्धव ने कहा वो भगवान है, बिना कान के सुनता, बिना आंखों के देखता है। तो मैया यशोदा कहती है अरे हमने खुद देखा कि हमें हमारे कृष्ण को दिखता था, हमारे कृष्ण को सुनाई देता था। देखिए यशोदा का भाव वही पलना है, वही पलना है। और वही पलना में एक कृष्ण कन्हैया का भाव बनाकर मैया यशोदा रोती है, कन्हैया सो जा, कन्हैया सो जा। जब ये दृश्य देखा उद्धव ने, उद्धव के आंखों से आंसू निकल गए। अरे कृष्ण तो मथुरा में है, लेकिन यशोदा को लग रहा है कि आज भी कृष्ण वृंदावन में ही है, कृष्ण कहीं गए नहीं। सुंदर भाव, समस्त ब्रज की गोपियां आई, समस्त ब्रज की गोपियां आकर उद्धव को घेर लिया और उद्धव को घेर कर कहने लगी हमारा कृष्ण कैसा है, कहाँ है, कैसा। बोले राधा जी भी आई, बोले राधा जी भी आई। राधा जी ने एक सुंदर गीत गाया, सुंदर गीत। उस गीत का नाम श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत है। मधुपकलम बंधो प्रसांगी सपत्न्या कुछ कुमकुमामश्रुभरणा बहदु मधुपदस्तन्मानीनां च प्रसादं यद सदसि विडम्यम्यस्य दूतस्तुमी। ये गीत गोपियां श्री राधा रानी गा रही है, भ्रमर गीत। तो
तो भ्रमर गीत श्री राधा रानी गा रही थी, तो वही राधा रानी के चरणों के पास एक घोड़ा आया और घोड़े को जब देखा राधा रानी ने तो घोड़े से कहते हैं, घोड़ा तू भी काला तेरा कृष्ण भी काला, तू भी कपटी तेरा कृष्ण भी कपटी, क्यों? बोले तू भी एक पुष्प पे बैठता है, एक पुष्प पे बैठा है घोड़ा, पुष्प पे बैठा घोड़ा, पुष्प का रस लिया, दूसरे पुष्प पे चला गया। ऐसे ही कृष्ण भी घोड़े से कहीं श्री राधा रानी भ्रमर गीत है और घोड़ा बन के श्री कृष्ण ही गाते विद्वान वृंदावन के कहते हैं। उसी समय घोड़ा बनकर श्री कृष्ण आए तो श्री राधा कह दिए, घोड़े तू भी काला तेरा कृष्ण भी काला। देखिए मूंछों में देख ढेर सटक गई, घोड़े की 6 मूंछें होती हैं, तो ढेर सटक गई, 6 पैर वाला घोड़ा, मांस प्रसाद सपत्नियां, मेरे चरणों को स्पर्श मत कर, मैं तुझे क्षमा करने वाली नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि तू मेरी सौत पूजा के यहाँ गया तभी आया लौट के। मांस प्रसाद सपत्नियां, चला जा यहां से। ये गोपी कहती है आज का कपटी नहीं है, तो जन्म जन्मांतरों का कपटी है। बेचारी शूर्पणखा आई विवाह करने के लिए, उसने क्या बिगाड़ा? नाक काट दी। तो बाबा ने बता रहे हैं राजा बलि से 3 पट भूमि मांगी, बेचारे राजा बलि ने दे तो दी, पर राजा बलि को बांधकर सतलोक में फेंक दिया। बेचारी सीता जी की क्या गलती थी? सीता जी को वन भेज दिया। तो ऐसा सुंदर भ्रमर गीत श्री राधा रानी ने गाया है। जब ऐसा भाव समस्त ब्रज की गोपियों राधा का देखा तो उद्धव आंखों से आंसू बहाते हैं। वंदे नंद ब्रज श्री राम पादरेणु वीक्षसा यासाम हरिकथोदितं पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव बाद में कहते हैं, ये भगवान बस मेरी यही इच्छा है कि मैं इसी वृंदावन में रह जाऊं और गोपियों के चरणों की रज में मिलकर धन्य धन्य हो जाऊं, कृतार्थ हो जाऊं। उद्धव ने यही प्रार्थना की। बढ़िया भाव के साथ उद्धव मथुरा पहुंचे हैं, गोपियों का हालचाल बताया। फिर भैया श्रीमद् भागवत में जरासंध की 2 पुत्री थी, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध की 2 पुत्री थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्त ये रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास आई और जरासंध से कहा कि हमारे पति कंस को मार दिया। जरासंध ने संकल्प लिया कि मैं यदुवंशियों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जरासंध के पास जो 23 अक्षौणी सेना थी, 23 अक्षौणी सेना लेकर समस्त यदुवंशियों को जरासंध ने घेर लिया। भगवान ने यदुवंशियों की रक्षा के लिए सुंदर द्वारकापुरी का निवास किया, निर्माण किया। समस्त यदुवंशियों को द्वारकापुरी में बसा दिया। कहते हैं जरासंध भगवान को मारने के लिए 23 अक्षौणी सेना 17 बार लाया और भगवान बलराम कृष्ण ने 17 बार परास्त कर दिया। 18वीं बार लाया तो 18वीं बार जरासंध ने एक स्ट्रेटजी बनाई। ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवा के बैठा दिया, चकाचक काजू बादाम खाओ, मालपुआ खाओ और बढ़िया मंत्रों का जाप करो। इस बार मैं जाऊं तो हार के ना आऊं, यदि मैं हार के आ गया तो गर्दन काट देंगे। अब भैया ब्राह्मणों से कहा जरासंध ने ऐसा, जरासंध ब्राह्मणों का मन ही ना लगा जाप करने में। बोले ये तो मालपुआ खूब रबड़ी चकाचक खिला रहा है पर डर लग रहा है, यदि ये जरासंध हार गया तो गर्दन काट देगा।
अब भैया जाप तो हो नहीं रहा, सबके ब्राह्मण बैठे हैं, गोविंद हे गोपाल अब तू जीवन हारे, अब तो कुछ संकट में साथ दे दो कृष्ण गोविंद। तो ये आवाज गोविंद के पास पहुंच गई। गोविंद को समझ में आ गई, बोले अब तो हारना पड़ेगा ना, हमारे ब्राह्मण दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इस बार 28-23 सेना 18वीं बार लाए तो भगवान हार गए, भाग गए। और नारद जी भी कालेवन के पास गए, कालेवन से कहा, बोले कृष्ण अपने आप को बहुत बलशाली समझ रहा है। कालेवन भी गया, जरासंध की सेना कालेवन की सेना, दोनों सेना ने कृष्ण को घेरा। कृष्ण भागी, एक कृष्ण नाम के पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगाई, श्री कृष्ण बलराम उसमें कूद गए। तो भैया जब श्री कृष्ण भागे और हमारी यजमान जी, हमारी बारात कहाँ है, कोई तैयारी है? कथा को उनका नाम पड़ गया रण छोड़, बोले रण छोड़ भगवान की। अब यहाँ देखिए, आइए थोड़ा कुंदनपुर आइए। कुंदनपुर में रुक्मणी जी विराजमान है। हमारे यजमान जी मानेंगे ना, इनको पहना के रहेंगे। हो राधा तेरी माला, गोपाल तेरी माला, हो राधा तेरी माला, गोपाल तेरी माला। हो कहाँ जाके, हो कहाँ जाके, कहाँ जाके छिपा चित चोर, हो राधा तेरी माला, कहाँ जाके छिपा चित चोर, हो राधा तेरी माला, जाके छिपा हो राधा तेरी माला। राधा तेरी माला, गोपाल तेरी माला।